हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत एंड मैं आपका वेलकम करता हूं माइक के लायक में। So let's give a huge round of applause for Mike के लायक and for all the artists present out here. तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट परफॉर्मर के साथ, अल्तमश लखनवी। एक मतलब चंद शेर मुलाहिजा फरमाएं कि ये दिल रोता है मेरा जब तेरी यादों के साए में, ये दिल रोता है मेरा जब तेरी यादों के साए में, गज़ल कहता हूँ रोज़ो शब तेरी यादों के साए में, मेरा रोना गज़ल कहना तो बस एक ख्वाब था लड़की, मेरा रोना गज़ल कहना तो बस एक ख्वाब था लड़की, हकीकत में मैं रोया कब तेरी यादों के साए में, हकीकत में मैं रोया कब तेरी यादों के साए में। और एक मतलब एक शेर और सुन ले कि उसको लगता है वो नायाब बना डालेगी, उसको लगता है वो नायाब बना डालेगी, ज़िंदगी मेरी किताबों में सजा डालेगी, इतना आसान नहीं हम पे किताबें लिखना, गम की ये आग किताबों को जला डालेगी, गम की ये आग किताबों को जला डालेगी। एक मतलब एक शेर और सुन ले कि मैशर आफरीदी ने कहा था, मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है, कोई जन्नत का तालिब है कोई गम से परेशान है, गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है। साहब शेर सुने कि मैं एक पागल सा शायर हूँ हिमाकत कर रहा हूँ मैं एक पागल सा शायर हूँ हिमाकत कर रहा हूँ मैं, वो मेरी है नहीं जिससे मोहब्बत कर रहा हूँ मैं एक पागल सा शायर हूँ हिमाकत कर रहा हूँ मैं, वो मेरी है नहीं जिससे मोहब्बत कर रहा हूँ मैं, वही जन्नत का मालिक है उसी ने गम उतारा है, वो खुद ये जानता है क्यों इबादत कर रहा हूँ मैं, वही जन्नत का मालिक है उसी ने गम उतारा है, वो खुद ये जानता है क्यों इबादत कर रहा हूँ मैं। एक गज़ल से चंद अशार सुन ले कि रुख पे नीले नीले पर्दे की अदा के वास्ते, रुख पे नीले नीले पर्दे की अदा के वास्ते, शेर कहता था मैं अपनी दिलरुबा के वास्ते, रुख पे नीले नीले पर्दे की अदा के वास्ते, शेर कहता था मैं अपनी दिलरुबा के वास्ते, उसका आशिक जल रहा है शेर सुन सुन के मेरे, उसका आशिक जल रहा है शेर सुन सुन के मेरे, रोज कहता हूँ गज़ल जिस बेवफा के वास्ते, रोज कहता हूँ गज़ल जिस बेवफा के वास्ते। और एक गज़ल नई गज़ल है, उस गज़ल से चंद अशार मुलाहिजा फरमाएं कि हमारे दिल की धड़कन में, ये गज़ल इन दिनों में पढ़ रहा हूँ तो आपने कहीं ना कहीं यकीनन सुनी होगी। हमारे दिल की धड़कन में उसी की याद जिंदा है, हमारे दिल की धड़कन में उसी की याद जिंदा है, वो जिसके मुस्कुराने से अमीनाबाद जिंदा है, हमारे दिल की धड़कन में उसी की याद जिंदा है, वो जिसके मुस्कुराने से अमीनाबाद जिंदा है, ये तेरे हुस्न की खुशबू मुझे मदहोश करती है, ये तेरे हुस्न की खुशबू मुझे मदहोश करती है, लबों पर इसलिए मेरे तेरी फरियाद जिंदा है, लबों पर इसलिए मेरे तेरी फरियाद जिंदा है। और गाढ़ा शेर है सुन लें कि मोहब्बत मर नहीं सकती किताबें खोल कर देखो, मोहब्बत मर नहीं सकती किताबें खोल कर देखो, अभी शीरीन जिंदा है अभी फरहाद जिंदा है, हकीकत में तो मर गए लेकिन किताबों में आज भी जिंदा है, फरहाद और कैस के किस्से आज भी हम किताबों में, अभी शीरीन जिंदा है अभी फरहाद जिंदा है, मोहब्बत मर नहीं सकती किताबें खोल कर देखो, अभी शीरीन जिंदा है अभी फरहाद जिंदा है, मैं जब भी देख लेता हूँ किसी जालिम को ऐ लोगों, मैं जब भी देख लेता हूँ किसी जालिम को ऐ लोगों, तो यूं लगता है कि फिरौन की औलाद जिंदा है, मैं जब भी देख लेता हूँ किसी जालिम को ऐ लोगों तो यूँ लगता है कि फ़िरौन की औलाद ज़िंदा है। अगर तरन्नुम से आप लोग
सुनना चाहें तो मैं एक दो शेर सुना दूं। ये मेरी महफिल में कौन आया कि लोग इतना फिसल रहे हैं। ये मेरी महफिल में कौन आया कि लोग इतना फिसल रहे हैं। ये मेरी महफिल में कौन आया कि लोग इतना फिसल रहे हैं। उसे जो देखा नजर उठा के तो हम भी गिर के संभल रहे हैं। ये मेरी महफिल में कौन आया कि लोग इतना फिसल रहे हैं। देखिए माहौल संजीदा हो गया है, इसलिए मेरा ख्याल है तरन्नुम से मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। एक नज़्म आप लोग सुन लें, उसके बाद अहमद तमाम। अमीनाबाद के एक मोड़ पर एक घर की खिड़की थी। अमीनाबाद के एक मोड़ पर एक घर की खिड़की थी। वही खिड़की के जिससे हुस्न की खुशबू निकलती थी। वही खिड़की के जिससे झांकती वो एक लड़की थी। वही लड़की जो मुझको देख करके मुस्कुराती थी। वही लड़की जो मुझको देख करके मुस्कुराती थी। मैं तन्हा रात को अक्सर उसे ही याद करता था। वो मेरे ख्वाब में आए यही फरियाद करता था। मैं उसको इस तरह शामो सहर में याद करता था, किसी शीरीन को जैसे कोई फरहाद करता था। मैं उसको इस तरह शामो सहर में याद करता था, किसी शीरीन को जैसे कोई फरहाद करता था। उसी खिड़की पे जाके उसको अपना ख़त दिया मैंने। उसी खिड़की पे जाके उसको अपना ख़त दिया मैंने। उसे मिलने हुसैनाबाद भी बुलवा लिया मैंने। कभी ना दूर जाऊंगा ये वादा भी किया मैंने। मुझे उससे मोहब्बत है उसे बतला दिया मैंने। वो अपने इश्क का कुछ इस तरह इजहार करती है। वो अपने इश्क का कुछ इस तरह इजहार करती है। झुकाकर अपनी पलकों को वो दिल पर वार करती है। वो मेरे इश्क के इजहार को स्वीकार करती है और बोली कि अब तो वो भी मुझसे प्यार करती है। क्या बात है अल्तमश जी। लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर अल्तमश। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाते हैं मिस्टर संतोष। मेरा नाम संतोष है और मैं अपने नाम में थोड़ा चेंजेस लाता हूँ। पहले तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे भैया बैठे हैं, भैया को प्रणाम करता हूँ। सर को प्रणाम करता हूँ, भैया सर को प्रणाम करता हूँ। मैं इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अलग हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। कारण ये नहीं कि आप लोग को मैं देख के इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि नॉर्मल हैं, क्योंकि अपनी कला में आप सभी माहिर हैं। मैं उस कला को प्रणाम कर रहा हूँ। तो मैं छोटी छोटी लाइनें से आप सभी को मनोरंजित करूँगा। मैं अलग लिखता हूँ, हंस पे लिखता हूँ और सारी लाइनें चेंज करके लिखता हूँ। तो सोचूंगा कि आप सभी के चेहरे पे मुस्कान आए। मुस्कान किसी लड़की का नाम नहीं है, एक कविता है। तो पहले मैं लेता हूँ कि नॉर्मल सा कि मिलेगी सफलता आपको पर विश्वास होना चाहिए। मिलेगी सफलता आपको पर विश्वास होना चाहिए। लगे अगर ठोकर तो एहसास होना चाहिए। मिलेगी सफलता आपको पर विश्वास होना चाहिए। लगे अगर ठोकर तो एहसास होना चाहिए। और कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है, और कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है, पर उसे पाने का प्रयास होना चाहिए। कि मैंने भी किसी को पुकारा था, कि मैंने भी किसी को पुकारा था। जैसे मैंने बताया कि मैं हंस कन्वर्ट करता हूँ, सेम है कि मैंने भी किसी को पुकारा था। मैंने भी किसी को पुकारा था, मेरा इश्क वो दोबारा था। कि मैंने भी किसी को पुकारा था, मेरा इश्क वो दोबारा था। और जाने किसके बहकावे से छोड़ के चली गई मुझे। जाने किसके बहकावे से छोड़ के चली गई मुझे, जो मेरे बुढ़ापे में होने का सहारा था। मैं हंस लिखता हूँ। मैं और आता हूँ आप सभी को कि इश्क कर लो। मैं नॉर्मल लेता हूँ कि कितने लोग इश्क करना चाहते हैं। बहुत से, आप ही केवल, और कोई नहीं कर सकता। और कितने लोग शादी करना चाहते हैं, बस आप ही। बहुत सही, मैं आप पे ही आता हूँ फिर से कि देखो क्या है कि इश्क कर लो, रोना सीख जाओगे। इश्क कर लो, रोना सीख जाओगे। और शादी कर लो, सोना सीख जाओगे।
इस कारण से नहीं आपकी बीवी मार मार के पूछे कि कहाँ थे इतनी रात को, देर से क्यों आते हो, इस कारण से। और गलत मत समझिएगा कि इश्क कर लो रोना सीख जाओगे, शादी कर लो सोना सीख जाओगे, और 4 दिन बाद वो मैके चली जाएगी, तुम क्या करोगे, हम बता रहे हैं। और 4 दिन बाद वो मैके चली जाएगी, तुम क्या करोगे, हम बता रहे हैं। वो तंदुरुस्त हो जाएगी, तुम सूख जाओगे। और है कि और एक और है कि करूं मैं क्या जब आदत ही बिगड़ी निकली, करूं मैं क्या जब आदत ही बिगड़ी निकली, पता चला जब हाथों में घड़ी निकली। करूं मैं क्या जब आदत ही बिगड़ी निकली, और पता चला तब जब हाथों में घड़ी निकली। अब तो सारे नखरे झेलने पड़ेंगे मुझे, अब तो सारे नखरे झेलने पड़ेंगे मुझे, गर्लफ्रेंड मिली और नक चढ़ी निकली। और आते हैं फिर अलग लाइनें पे ले चलते हैं, जो कि अभी मेरी पुरानी लाइन है कि सोचा कि इश्क कर लूं, सोचा कि इश्क कर लूं, पर मेरे दिल को दिल से दिल की इजाजत ना मिली। सोचा कि इश्क कर लूं, पर मेरे दिल को दिल से दिल की इजाजत ना मिली। सोचा कि उसे बता दूं, पर वो शहर में मुझे दोबारा ना मिली। सोचा कि उसे बता दूं, पर वो शहर में मुझे दोबारा ना मिली। और काफी अरसे से, अरसा मीन्स होता है साल, और काफी अरसे से मैं कंवारा भटक रहा हूं यारो, मेरी शक्ल देख के मुझे शादीशुदा भी ना मिली। और हंस पे ले चलते हैं कि मेरे इश्क में कमी नहीं थी, मेरे इश्क में कमी नहीं थी, वो धोखेबाज निकम्मी नहीं थी। कि मेरे इश्क में कमी नहीं थी, वो धोखेबाज निकम्मी नहीं थी। और मैं ही गलतफहमी में जीता रहा, मैं ही गलतफहमी में जीता रहा, वो 2 बच्चों की मम्मी नहीं थी। और एक और लाइन लेते हैं कि कलर समझ के मैंने पीला छोड़ दिया, कलर समझ के मैंने पीला छोड़ दिया, शादी में रसगुल्ला रसीला छोड़ दिया। कि कलर समझ के मैंने पीला छोड़ दिया, शादी में रसगुल्ला रसीला छोड़ दिया। और मेरी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई, मेरी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई, मैंने पैजामे का नाड़ा थोड़ा ढीला छोड़ दिया। और एक छोटी सी लाइन लेते हैं कि इंतजार में दिन कटा, इंतजार में दिन कटा, बातों में रात कट गई। इंतजार में दिन कटा, बातों में रात कट गई। मैं जिसे पटा रहा था वो नहीं पटी, मैं जिसे पटा रहा था वो नहीं पटी, गलती से पड़ोसन पट गई। और जाते जाते मैं आप सभी को एक लाइन और सुनाऊंगा, मेरी बहुत पुरानी शायरी है, नॉर्मल सी है कि मैं पटाता रहा पर वो पटी ही नहीं, मैं पटाता रहा पर वो पटी ही नहीं। वो मुस्कुराई तो मैंने आंख मार दी, वो मुस्कुराई तो मैंने आंख मार दी। फिर वो स्लीपर लेके बालकनी पे आ गई, फिर वो स्लीपर लेके बालकनी पे आ गई। मैं डर के घर लौट गया, मैं डर के घर लौट गया। दोबारा आके देखा तो हटी ही नहीं, और मैं पटाता रहा पर वो पटी ही नहीं, पटी नहीं। थैंक यू। So I would like to call Mr. Ayushman on stage. नमस्कार, मैं अपने नाम का परिचय 4 पंक्तियों में देता हूँ कि बनना बेहतर इंसान कहा था, बनना सबकी जान कहा था, तभी जीत गया मैं दुनिया जब माँ ने आयुष्मान कहा था। क्या बात है। तो 4 लाइनें इसी के साथ आपके बीच रखता हूँ कि न किसी भीड़ में हूँ न अकेला हूँ मैं, उसकी यादों से भरा एक मेला हूँ मैं, जो किसी के काम ना आ सके बस वही एक झमेला हूँ मैं। 4 लाइनें और रखता हूँ आपके बीच। चोट को खरोच कर घाव बनाया है, रिश्ते का एक अलग पड़ाव बनाया है, वह सब कुछ ख़त्म करने के हक़ में था मगर बड़ी मेहनत से हमने दबाव बनाया है। रोज़ उसके ख्वाब से मिलता हूँ मैं, अब सबसे हिसाब से मिलता हूँ मैं। दिन तो गुज़र जाता है हंस के, लेकिन शाम के बाद अपने आप से मिलता हूँ मैं।
तो मैंने एक कविता लिखी थी अपनी एक खास दोस्त के लिए, तो वो आज मैं आपको सुनाता हूँ। शिव के कोई अंश से है मिल के वो बनी हुई, वसुंधरा से पार है वो पुष्प से बनी हुई, है भोली भी है तेज भी मधुर भी है कठोर भी, एक नहीं दो भी नहीं गुण है उसमें और भी, अर्थ क्यों तू ढूंढता है उसका हर गली गली, अर्थ उसका एक है केवल है वो शिवांगिनी। थी रोशनी कहीं नहीं न है कहीं प्रकाश भी, तब बना के भोलेनाथ ने पृथ्वी को दे दी चांदनी, है चंद्रमा सी चमक उसमें पुष्प सी सुगंध भी, घनी अंधेरी रातों का है कर दिया प्रबंध भी, अर्थ क्यों तू ढूंढता है उसका हर गली गली, अर्थ उसका एक है केवल है वो शिवांगनी। मुश्किलों से लड़के हैं ये हाथ क्यों डरे हुए, जब भोलेनाथ उसकी हर विपदा में है खड़े हुए, मोतियों की माला भी है अप्रतिम उजाला वो, साधारण से मनुष्य में अमृत सा है निराला वो, अर्थ क्यों तू ढूंढता है उसका हर गली गली, अर्थ उसका एक है केवल है वो शिवांगनी। मिला हूँ उससे जब से मैं मिली है मुझको ज़िंदगी, वरदान ही मिला ये मुझको और है ये कुछ नहीं, सुख है ये अनंत सा नहीं है कोई अंत ही, शिव ने मुझको दे दिया है अपना एक अंश ही, अर्थ क्यों तू ढूंढता है उसका हर गली गली, अर्थ उसका एक है केवल है वो शिवांगिनी। जो विश्व में मिला नहीं मिला है मुझको काशी में, मैं बनारस से हूँ तो इसके लिए आखिरी की पंक्तियाँ ऐसे ही कुछ। जो विश्व में मिला नहीं मिला है मुझको काशी में, उससे मिलने के लिए लिया हूँ जन्म काशी में, है प्रार्थना ये शिव से मेरी उसको ना हो कोई हानि, आँखों से गिरे न धारा ना कोई दुखों का पानी, अर्थ क्यों तू ढूंढता है उसका हर गली गली, अर्थ उसका एक है केवल है वो शिवांगिनी। 4 लाइनें और रखता हूँ आपके बीच। हर ठिकाने से बात कर लेंगे, हर बहाने से बात कर लेंगे, तुम अपने घर में पूछ लेना बस, हम ज़माने से बात कर लेंगे। ये दुनिया से अलग अनजान कर लूँ, सन्नाटे पी लूँ खुद को वीरान कर लूँ, मौत भी घबरा जाए मुझको देखकर, सोचता हूँ खुद को शमशान कर लूँ। कि हिज्र का ये आदाब होता है, मुस्कुराना भी ख्वाब होता है, मुझको देखा तो सबने जाना है वक्त कितना ख़राब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है आयुष्मान। सो नाउ लेट्स कॉल आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर सत्यम। बहुत शुक्रिया माइक के लाल का हमको मदु करने के लिए, स्पेशली थैंक्स टू मैम जानवी जी का। तो एक मतला और 2-3 शेर देखें एक गज़ल से। बिना हाथों के किस्मत में किनारा भी नहीं होता, बिना हाथों के किस्मत में किनारा भी नहीं होता, हमेशा ठीक किस्मत का सहारा भी नहीं होता, हमेशा ठीक किस्मत का सहारा भी नहीं होता। और शेर देखें, रकीबों ने कहा कैसा मिला है शख्स दोनों को, रकीबों ने कहा कैसा मिला है शख्स दोनों को, हमारा भी नहीं होता तुम्हारा भी नहीं होता, हमारा भी नहीं होता तुम्हारा भी नहीं होता। और शेर देखें एक, दिसंबर के महीने में चले आओ मेरे हमदम, दिसंबर के महीने में चले आओ मेरे हमदम, रजाई से मेरा केवल गुजारा भी नहीं होता, रजाई से मेरा केवल गुजारा भी नहीं होता। और एक गज़ल से एक मतला और 2-3 शेर देखें। मुझे जिस आदमी से थोड़ी चाहत भी नहीं होती, मुझे जिस आदमी से थोड़ी चाहत भी नहीं होती, उसी से फिर मुझे कोई शिकायत भी नहीं होती, उसी से फिर मुझे कोई शिकायत भी नहीं होती। और शेर देखे अल्तमस भाई, है पंडित और मौलाना से बढ़कर मोतबर सैनिक, है पंडित और मौलाना से बढ़कर मोतबर सैनिक, हिफाजत से बड़ी कोई इबादत भी नहीं होती, हिफाजत से बड़ी कोई इबादत भी नहीं होती। और शेर एक और आप सबकी नज़र, हमारी जीस तक बेवा के जैसी हामिला ठहरी, हमारी जीस तक बेवा के जैसी हामिला ठहरी, कि इस हरकत पे मरने की इजाज़त भी नहीं होती, कि इस हरकत पे मरने की इजाज़त भी नहीं होती। और एक शेर और देखें इसी गज़ल का, कभी ये सोचते हैं हम मिले तुमसे नहीं होते, कभी ये सोचते हैं हम मिले तुमसे नहीं होते, मोहब्बत भी नहीं होती अदावत भी नहीं होती, मोहब्बत भी नहीं होती अदावत भी नहीं होती।
मतलब 2-3 शेर देखें। फिदा हम पर ही अब तनमन करो तुम, फिदा हम पर ही अब तनमन करो तुम, हमारे नाम हर धड़कन करो तुम। मैं खुद को देखूं नैनों में तुम्हारे, मैं खुद को देखूं नैनों में तुम्हारे, मेरी जान खुद को अब दर्पण करो तुम, मेरी जान खुद को अब दर्पण करो तुम। लिपट जाऊं मैं तुमसे सांप बनकर, लिपट जाऊं मैं तुमसे सांप बनकर, कि अपने जिस्म को चंदन करो तुम, कि अपने जिस्म को चंदन करो तुम। बहुत मुश्किल से नींद आई है प्रीतम, बहुत मुश्किल से नींद आई है प्रीतम, मेरे सपनों में मत छन छन करो तुम, मेरे सपनों में मत छन छन करो तुम। वहां से अब चली आओ यहाँ पर, वहां से अब चली आओ यहाँ पर, हमारा लखनऊ लंदन करो तुम, हमारा लखनऊ लंदन करो तुम। बहुत शुक्रिया। एक गजल, एक मतलब, 2-3 शेर और देखें। नजर उसकी कोई खंजर हो जैसे, नजर उसकी कोई खंजर हो जैसे, असर जिसका मेरे दिल पर हो जैसे, तेरी बाहों में हम सोते हैं ऐसे, तेरी बाहों में हम सोते हैं ऐसे, कोई मखमल का ये बिस्तर हो जैसे, कोई मखमल का ये बिस्तर हो जैसे। घनी काली मुलायम उसकी जुल्फे, घनी काली मुलायम उसकी जुल्फे, कोई रेशम की एक चादर हो जैसे, कोई रेशम की एक चादर हो जैसे। तुम्हारे हुस्न के आगे तो हमदम, तुम्हारे हुस्न के आगे तो हमदम, फलक का चांद भी पत्थर हो जैसे, फलक का चांद भी पत्थर हो जैसे। एक गजल से 2-3 मतलब और देखें। तेरी यादों में अब फिलहाल रोने जा रहे हैं हम, तेरी यादों में अब फिलहाल रोने जा रहे हैं हम, जो किस्मत में है उसका बोझ ढोने जा रहे हैं हम। हकीकत में हमारा जो अभी तक हो नहीं पाया, उसी के अब ख्यालों में ही खोने जा रहे हैं हम। और शेर देखें। अभी तो सिर्फ 6 फेरे हुए हैं रोक लो आकर, अभी तो सिर्फ 6 फेरे हुए हैं रोक लो आकर, किसी के 7वें फेरे में होने जा रहे हैं हम, किसी के 7वें फेरे में होने जा रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया।